हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी मार्ट। दोस्तों आज कराने वाले हैं आपको एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जीके जीएस फुल पेपर। तो दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आपका एग्जाम बहुत निकट है, इसलिए आप लोग के लिए जीके जीएस हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पंडुचेरी। तो पूछेगा भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, बैरन द्वीप, देखो नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, बैरन द्वीप दोस्तों अंडमान निकोबार में ही है अपने भारत में, एक ही ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें आग निकलती रहती है, ज्वाला फटता रहता है। ठीक है, अक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। सक्रिय होते हैं जिसमें होता रहता है। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में सीधे पूछ रहा है, कागज का आविष्कार क्या है, किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज का आविष्कार पूछेगा तो आप लोग हमेशा चीन बताओगे। चीन में कागज का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, चीन ने कागज का आविष्कार किया। जो चैनल पर नया जुड़ा उसे मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर 2021 का एसएससी जीडी का पूरा फुल प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करा रहा हूं मैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाओ, डेली आपको इसी तरीके के क्लास मिलते रहेंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया। देखिए मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, जो निम्न में से बनी होती थी दोस्तों सस्ती धातु से, ना कि अमूल्य सोना, ना कि सस्ती धातु से होती थी, इसीलिए तो उसने टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया। किसने टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया पूछेगा, मोहम्मद तुगलक बताओगे। ठीक है, सस्ती धातु से बनी होती थी, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों के लिए भुगतान के लिए ये शुरू किया। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा है, सूचना का अधिकार अधिनियम, मतलब आरटीआई की बात कर रहा है, कानून का एक अच्छा उदाहरण है जिसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह लोगों को पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ये राइट टू आपका इंफॉर्मेशन इसी के लिए तो होता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये देखिए, यह लोगों को पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार क्या कर रही है, जिससे आप देखो आरटीआई डाल देते हो, आरटीआई डालते हो तो उधर से आपको जवाब आता, बताइए जिससे कि इसका सर क्या है, इसका होना क्या चाहिए, तो आरटीआई में उसको जवाब देता है। तो यही इसलिए होता है, पता लगाने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए होती है आरटीआई। ठीक है, ध्यान रखना इसका काम आप लोग। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग सीधे पूछ रहा है, आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया? मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2020 में आईपीएल में किसे किया गया? तो जोरफा आर्चर जो है इन्हीं को किया गया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग देखिए आईपीएल से बहुत सवाल पूछता है, इस बार के आईपीएल के सब रट डालिए। आप लोग देखिए चैनल से जुड़ जाओ, बहुत लाभ मिलेगा आपको दोस्तों। प्रीवियस जिसने पढ़े सिलेक्शन हमेशा उसका हुआ, 70% पेपर रिपीट होता है, 70% दोस्तों। ठीक है, देखिए आपके पेपर बिल्कुल रिपीट होते हैं, आपको करना बस क्या है, करंट आप लोग को थोड़ी इस बार की ध्यान रखनी है। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूक अभियान मिशन शक्ति? तो मिशन शक्ति दोस्तों पूछेगा तो मिशन शक्ति दोस्तों उत्तर प्रदेश का, मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला दोस्तों, गिद्ध संरक्षण दोस्तों प्रजनन केंद्र पूछेगा निम्नलिखित में से किस जगह पर है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा पिंजौर में, पिंजौर में। अच्छा आप लोग दो चीजें और ध्यान रखना, एक पूछता है आपके एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग पूछेगा तो आप लोग बताओगे 1973 में सर, 1973। एक पूछेगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, तो आप लोग बताओगे 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण अधिनियम, और प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ संरक्षण नियम आया है 1973 में। दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कभी ना कभी रिपीट जरूर होता है। सरयू नदी पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अगर यूपी होता वो भी सही जवाब हो जाए, यूपी जो अयोध्या है वो सरयू नदी के ही किनारे है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर से श्रीलंका में स्थित है? देखिए कटासराज नहीं है, पशुपति ना श्रीलंका नहीं, नेपाल है, प्रिवियार नहीं है, लेकिन हाँ मुन्नेश्वरम का जो मंदिर है वो श्रीलंका में है। ठीक है, मुन्नेश्वरम का है मंदिर जो श्रीलंका में। आगे दोस्तों किसी निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों को एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की है। ये कौन सी बैंक की दोस्तों? देखिए एसएमएस पे की ग्राहकों के लिए, व्यापारियों के लिए एक मतलब एसएमएस पे दूर से ही आप लोग भुगतान कर दो। तो ये यस बैंक है, जो यस बैंक की ये योजना है, याद रखना, बैंकों से पूछ लेता है क्वेश्चन, यस बैंक से। ये फिर से रिपीट हो सकता है, जैसे आपका एसबीआई का पूछ ले, एसबीआई का एक पूछ लेता है यूनो बैंक, यूनो ऐप है, यूनो ऐप।
ठीक है, नो योर कस्टमर। ठीक, अगला पहली बंगाली महिला लेखिका आशा देवी पूछ रहा है। आशा पूर्णा देवी जो है उन्हें ज्ञानपीठ मिला था, तो इन्हीं को मिला था। आशा पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, आशा देवी, लेकिन पूछेगा किस सन में मिला, तो आप लोग 1976 आप लोग ध्यान रखोगे, 1976 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1976। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट एक जरूर कर दीजिए, क्लास कैसी लगी, कंटिन्यू रखनी चाहिए और क्लास और कोई बढ़ानी चाहिए, और क्लास बढ़ा दूंगा क्योंकि नए पेपर बहुत निकट है, सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बस केवल और बिहार और एनआरजी उनके वो भी शायद 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। जाट शासक डैश ने नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। तो जाट शासक कौन थे, सूरजमल थे। कौन थे, सूरजमल। दोस्तों नाम याद रखोगे, कौन थे, सूरजमल। सूरजमल के जो है नेतृत्व में वल्लभ भगत एक नेतृत्व व्यापारी केंद्र बन गया। ठीक, आगे अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने समय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों डलहौजी ही थे। डलहौजी दोस्तों 1853 में इनका एक काम है रेल का इन्होंने स्टार्टिंग किया। ठीक है, मुंबई टू ठाणे 1853 डलहौजी दोस्तों। अगला दोस्तों, सेला नृत्य शैली राज्य से संबंधित। तो सेला पूछेगा छत्तीसगढ़ से, एक आपसे पूछ लेता है। कथक पूछा है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में, कथक एक पूछता है आपका कथकली पूछेगा। एक दोस्तों आपके में पूछा है मोहिनी अट्टम। कथक है आपके यूपी का, नहीं कथक है यूपी का। कथकली दोस्तों पूछेगा केरल का हो जाएगा, केरल का, और मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कथक यूपी, कथकली केरल और मोहिनी अट्टम भी केरल का। भरतनाट्यम दोस्तों पूछ ले तमिलनाडु का हो जाएगा। और आपसे और भी कोई पूछे तो मैं और आगे कवर करा दूंगा। ठीक है, बाकी इजी होते हैं, आप कर लोगे। 29वां देखो व्यास सम्मान पूछा, उस टाइम में व्यास सम्मान मिला था दोस्तों नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिनियल ग्रंथि में स्रावित होता है, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, ये मेलाटोनिन दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है मेलाटोनिन। ठीक, आगे भारतीय रिजर्व बैंक पूछ रहा है नवंबर 2020 में किस बैंक मैराटोरियम का प्रस्ताव रखा था, किस बैंक के, तो दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक है उसका रखा था, लक्ष्मी विलास बैंक। आगे दोस्तों, रियो ओलंपिक पूछ रहा है 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की तैराक गोरिका सिंह जो है वो किस देश से, तो गोरिका सिंह नेपाल से थी। गोरिका सिंह सबसे कम उम्र की ये एक तैराक थी। ठीक है, नेपाल से थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, तो पूछ लेगा जो जीवित जीव है वो नहीं है दोस्तों, जीवित जीव नहीं है। देखो खनिज हो गया, पवन हो गया, तापमान है, ये तो क्या जैविक हो जाएंगे, और जीवित जो है अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, या जैविक हो जाएंगे और जीवित जो है जैविक हो जाएगा। ठीक, कॉमनवेल्थ दोस्तों, कॉमनवेल्थ 2018 का अंतिम पदक तालिका में कौन सा भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान था दोस्तों तीसरा। तो दोस्तों आज ये 20 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, 20 में 20 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं दोस्तों। अब आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, RSS डिपार्टमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इसी तरीके की क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर, और आपको क्लास ऐसी मिलती रहेंगी। ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।